After years of waiting, a perfect red heifer has finally been selected. Israel's biblical red heifer sacrifice ritual has come to life in a rehearsal ceremony. It took place today, July 8, 2025, in Shiloh. अभी आजकल YouTube पर पूरा बवाल बचा हुआ है कि इजराइल में लाल बछिया का बलिदान कर दिया गया है और जल्दी ही थर्ड टेम्पल बनने वाला है और एंटी क्राइस्ट आने वाला है एंड ऑल। तो क्या सच में इजराइल में लाल बछिया का बलिदान, रेड हेफर का बलिदान कर दिया गया है या नहीं? बाइबल इस लाल बछिया के बलिदान के बारे में क्या कहती है? क्या सच में बाइबल में थर्ड टेम्पल के बनाने के लिए इस लाल बछिया का बलिदान करना जरूरी है? बाइबल में कब थर्ड टेम्पल और लाल बछिया के बलिदान और एंटी क्राइस्ट के आने की भविष्यवाणी की गई है? इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे बाइबल के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस दुनिया का एकमात्र सत्य सिर्फ बाइबल है, उससे बाहर और कुछ भी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इस रेड हेफर लाल बछिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस लाल बछिया के बलिदान से जुड़े सारे मामले को डिटेल में समझते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज़, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। और हाँ, आप हमारे क्रिश्चियन म्यूजिक चैनल पंकज WTL को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट स्पिरिचुअल मसीह गीत मिलेंगे और आपकी आत्मिक उन्नति में आपके काम आएंगे। वो चंगा करने वाला, वो यीशु है निराला, वो जीवन देने वाला, वो खुदा है निराला। ये तो हम जानते ही हैं कि इजराइल में यहूदियों के तीसरे टेम्पल को बनाने की तैयारी कई सालों से चल रही है, लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए उनके सामने कई प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे नंबर 1, स्थान को लेकर सबसे बड़ा विवाद टेम्पल माउंट। यहूदी मान्यता है कि उनका पहला और दूसरा मंदिर टेम्पल माउंट पर ही था, लेकिन आज टेम्पल माउंट पर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक स्थित है, जो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। मुसलमानों के लिए ये वो जगह है जहां से मोहम्मद साहब ने जन्नत की यात्रा की थी। अगर यहूदियों ने वहां निर्माण करने की कोशिश की तो पूरे मुस्लिम जगत में उथल पुथल मच सकती है। ये तीसरा विश्व युद्ध तक छेड़ सकता है। नंबर 2, राजनीतिक समस्या, अंतर्राष्ट्रीय विरोध। टेम्पल माउंट पर किसी भी निर्माण का मतलब फिलिस्तीन, जॉर्डन, तुर्की, ईरान सहित कई इस्लामी देश इसका तीव्र विरोध करेंगे। हालांकि UN, US और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इस पर रोक लगाने का प्रयास कर सकती हैं। नंबर 3, मसीहा के आगमन से पहले मंदिर। कुछ रब्बी ये मानते हैं कि मसीहा आएगा तभी मंदिर बनेगा, इसलिए वे कहते हैं हमें मंदिर नहीं बनाना है, हमें बस मसीहा का इंतजार करना है। लेकिन कुछ ग्रुप्स जैसे टेम्पल इंस्टीट्यूट मानते हैं हमें तैयारी करनी चाहिए और मसीहा के आने के तुरंत बाद सेवा शुरू होगी। नंबर 4, धार्मिक शुद्धता की समस्या, लाल बछिया और याजकों की शुद्धि। याजक जब तक पारंपरिक रीति से शुद्ध नहीं होते तब तक वे मंदिर सेवा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं बना सकते। इसके लिए चाहिए एक निर्दोष लाल बछिया, रेड हेफर, जिसकी राख से शुद्धिकरण जल बनाया जाएगा। लेकिन आज तक 100% लाल बालों वाली निर्दोष बछिया नहीं पाई गई है। इसलिए कई यहूदी मानते हैं कि जब तक ये शुद्धि नहीं होती मंदिर सेवा नहीं हो सकती है। अब इन 4 मेन प्रॉब्लम्स के कारण थर्ड टेम्पल बनाना इजराइल में आसान बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम हर दूसरे हफ्ते यूट्यूब पर एक खबरें सुनते रहते हैं कि इजराइल में किया गया लाल बछिया का बलिदान, आ गया है एंटी क्राइस्ट, अब ये सब शुरू हो चुका है एंड ऑल। तो एक एक करके इसे समझते हैं
वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं हिंट दे देता हूं कि बाइबल में थर्ड टेम्पल के निर्माण के लिए लाल बछिया से जुड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं है। तो फिर क्रिश्चियंस और दुनिया भर के लोग इस खबर को सुन के पैनिक क्यों हो जाते हैं? क्या आपको भी इसकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इजराइल के सामने चुनौती है टेम्पल माउंट। उसको तोड़कर वहां पर अपना मंदिर बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से एक भयानक विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और बिना टेम्पल माउंट पर कब्जा किए लाल बछिया का बलिदान देने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या इजराइल इस सिचुएशन में है कि टेम्पल माउंट पर वे कब्जा कर सकते हैं? टेम्पल माउंट का वर्तमान स्टेटस क्या है? टेम्पल माउंट आज इजराइल सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन धार्मिक प्रबंधन वक्फ जॉर्डन देश की देखरेख में है। यानी सुरक्षा इजराइल के पास है, लेकिन धार्मिक नियंत्रण मुसलमानों के पास है। 6 डे वॉर 1967 में इजराइल ने यरूशलेम पर पूरा नियंत्रण ले लिया था। इजराइल चाहता तो उस समय टेम्पल माउंट पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता था, लेकिन उन्होंने मुस्लिम दुनिया को शांत रखने के लिए टेम्पल माउंट का धार्मिक प्रशासन जॉर्डन को लौटा दिया। इसका मतलब है इजराइल ने जानबूझकर वहां पर उस समय कब्जा नहीं किया था। पर क्या आज इजराइल वहां पर सेना से कब्जा कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। इजराइल की सेना IDF विश्व की सबसे सक्षम सेनाओं में से एक है। अगर इजराइल की सरकार आदेश दे तो वे टेम्पल माउंट को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो लाल बछिया के बलिदान की खबर सुनो तो शायद इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर खबर यह आए कि टेम्पल माउंट इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है तो फिर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। दूसरा, अगर टेम्पल माउंट इजराइल के कब्जे में आ गया तो क्या मुस्लिम देशों से इजराइल आज निपट सकता है? सबसे पहले समझें कि ऐसा होने पर क्या होगा। पूरी मुस्लिम दुनिया में आग भड़क सकती है। टेम्पल माउंट इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना के बाद। अगर इजराइल ने वहां पर कब्जा किया या निर्माण शुरू किया तो अरब और मुस्लिम राष्ट्र इसे सीधा हमला मानेंगे। ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अन्य देश विरोध में उतर सकते हैं। आतंकी संगठन जैसे हमास, हिजबुल्लाह, अलकायदा, ISIS इसे जिहाद का आह्वान भी बना सकते हैं। अब देखिए, क्या इजराइल इनसे निपट सकता है? इजराइल डिफेंस फोर्स IDF अत्याधिक ट्रेंड हाईटेक दुनिया की टॉप 10 सेनाओं में से एक है। एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, आयरन डोम, एरो 3, न्यूक्लियर आर्सेनल, इन सब में इजराइल आज सबसे पावरफुल देश है। अमेरिका की सरकार और पूरा का पूरा अमेरिका इस समय इनडायरेक्टली इजराइल के ही कंट्रोल में है। यानी यदि मामला युद्ध तक पहुंचता है तो इजराइल अकेले बहुत से मुस्लिम देशों से निपटने की सामर्थ्य रखता है, खासकर यदि सामने से ईरान, लेबनान, गाजा जैसे क्षेत्रीय शत्रु हों तो। अब चिंता की बात यह है कि हाँ, इस समय वर्तमान सिचुएशन में इजराइल ने अपने सभी विरोधी देशों को धूल चटा दी है, चाहे वो लेबनान, गाजा या ईरान जैसे देश ही क्यों ना हो, और अमेरिका पर पूरा कंट्रोल भी कर लिया है। अमेरिका तो बस अब इजराइल का पपेट मात्र है। तो किसी भी दिन जब आप सुबह को सोकर उठे और ये खबर सुनने को मिले कि टेम्पल माउंट अब इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम देश अब इस हालात में नहीं है कि वो टेम्पल माउंट के लिए तीसरा विश्व युद्ध कर सके या इजराइल को हरा सके। बाइबल में भी लिखा है कि अंत के दिनों में तुम युद्धों की खबरें तो सुनोगे, पर कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। मत्ती अध्याय 24 उसका 6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तीसरा, पहले मसीहा आएगा और उसके बाद थर्ड टेम्पल बनेगा। देखो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ रबी ये मानते हैं कि मसीहा आएगा तभी मंदिर बनेगा, इसलिए वे कहते हैं हमें मंदिर नहीं बनाना, हमें बस मसीहा का इंतजार करना है। लेकिन कुछ समूह जैसे टेम्पल इंस्टीट्यूट मानते हैं हमें तैयारी करनी चाहिए और मसीहा के आने के तुरंत बाद टेम्पल की सेवा शुरू कर दी जाएगी, और इजराइल की सारी धार्मिक पावर इसी टेम्पल इंस्टीट्यूट के पास ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2020 में टेम्पल इंस्टीट्यूट के यहूदी रबियों ने ये न्यूज़ में बताया था कि उनका मसीहा उनके बीच में आ चुका है। अब करंट सिचुएशंस कहती हैं कि हाँ, इजराइल किसी भी समय थर्ड टेम्पल को बनाना शुरू कर सकता है। इसके लिए उसके सामने कोई भी रुकावट अब नहीं है सिवाय लाल बछिया के बलिदान के। अब ये लाल बछिया का बलिदान क्या है और इसके लिए इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इस थर्ड टेम्पल के निर्माण के लिए लाल बछिया का बलिदान जरूरी है। ऐसा कहीं भी कोई भविष्यवाणी बाइबल में नहीं लिखी है।
पर बाइबल में गिनती की पुस्तक नंबर्स में इस रेड हेफर का डिटेल में पूरा विवरण परमेश्वर ने मूसा को उस समय दिया था जब परमेश्वर ने पहला मंदिर बनाया था। परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, इजराइलियों को यह व्यवस्था बताओ कि वे एक लाल रंग की निर्दोष बछिया ले, उसमें कोई भी दोष ना हो और जिस पर कभी जुआ ना डाला गया हो, यानी वह बछिया एकदम पवित्र और पूरी तरह से लाल होनी चाहिए। उस बछिया को याजक एलियाजर के पास लाया जाए, उसे शिविर के बाहर टर्बनेकल या तंबू के बाहर ले जाकर उसके सामने बलिदान किया जाएगा। याजक उंगली से उसका खून 7 बार तंबू की ओर छिड़केगा, फिर वह बछिया चमड़े, मांस, खून, मल सहित पूरी जला दी जाएगी। याजक फिर देवदार की लकड़ी, हाइपोस एक सुगंधित पौधा और लाल ऊन लेकर उस आग में डालेगा। यह सब शिविर के बाहर होता था क्योंकि यह शुद्धि के लिए होता था, न कि मंदिर के बलिदान की तरह। बछिया की राख को एक शुद्ध स्थान पर रखा जाता था। फिर जब कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति को छूता या उसके पास होता था तो वो अशुद्ध हो जाता था। उस अशुद्धता को दूर करने के लिए उस राख को पानी में मिलाकर छिड़का जाता था। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर ऑफ प्योरिफिकेशन या एशिश ऑफ द रेड हेफर। क्यों था ये जरूरी? किसी मृत व्यक्ति को छूने से व्यक्ति 7 दिन तक अशुद्ध हो जाता था और जब तक वो शुद्ध ना हो जाए वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, पवित्र चीजों को छू नहीं सकता था, सामाजिक जीवन से अलग कर दिया जाता था। तीसरे और 7वें दिन उस पर शुद्धि का जल छिड़का जाता था। फिर स्नान करने के बाद वे शुद्ध माना जाता था। यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध नहीं किया जाता तो वह इजराइल की संगति से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के निवास को अशुद्ध किया है। मतलब कि यह शुद्धिकरण व्यवस्था बहुत गंभीर और जरूरी थी मंदिर में प्रवेश करने के लिए। इसके बाद बाइबल में कहीं भी इस लाल बछिया के बलिदान और थर्ड टेम्पल से जुड़ी कोई भी बात नहीं की गई है कि थर्ड टेम्पल बनाने से पहले लाल बछिया का बलिदान किया जाना चाहिए। लेकिन यहूदी परंपरा और यहूदी भविष्यवाणियों के अनुसार, न कि बाइबल की भविष्यवाणी के, तीसरा मंदिर तभी बन सकता है जब एक निर्दोष लाल बछिया मिले और उसकी राख से लोग शुद्ध हों। अब तक केवल 9 लाल बछियों का बलिदान हुआ है। यहूदी मान्यता है कि 10वीं बछिया मसीहा के आने पर परमेश्वर दोबारा दुनिया में भेजेगा। यहूदी विचारक माइनोनाइट्स ने लिखा, 10वीं लाल बछिया आने वाले मसीहा के समय में आएगी। पर क्या बाइबल में 9 लाल बच्चियों का जिक्र है? नहीं। बाइबल में गिनती अध्याय 19 में सिर्फ एक बार लाल बच्चिया के बलिदान की व्यवस्था दी गई है, लेकिन कितनी बार बलिदान हुआ इसका विवरण बाइबल में नहीं मिलता। फिर 9 लाल बच्चियों का जिक्र कहां से आया? ये जिक्र मिलता है यहूदी धर्मशास्त्री रामबाण या मेनोनाइट्स के लेख में। From the time of the Moses until the destruction of the second temple, 9 red heifers were prepared. The 10th will be prepared by the Messiah. Mishneh Torah Law of the Red Heifers chapter number 3. यानी कि मूसा से लेकर दूसरे मंदिर के विनाश 70वीं ईस्वी तक कुल 9 बार लाल बछिया का बलिदान हुआ था। 10वां बलिदान आने वाले मसीहा के समय में होगा। ये लिखा है मिशनेन तोहरा लॉ ऑफ द रेड हेफर चैप्टर नंबर 3 में, जो कि यहूदियों की एक किताब है। तो क्या आज लाल बछिया इजराइल को मिल चुकी है? हाँ, 2022 में अमेरिका से 5 लाल बछियां इजराइल में लाई गई थी। उन्हें टेम्पल इंस्टीट्यूट द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि क्या वे योग्य हैं या नहीं। अभी तक 3 रेड हेफर्स जो है फेल हो चुकी हैं, पर अभी भी 2 लाल बच्चियां उनके पास हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं। और अमेरिका के एक फार्मर ने और भी ये बताया है कि उनके पास और 2 रेड हेफर्स पैदा हो चुकी हैं। तो इस समय तक इजराइल के पास लाल बच्चियां भी मौजूद हैं। अब ये सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इजराइल थर्ड टेम्पल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर ये होगा कैसे? क्या पहले लाल बछिया का बलिदान होगा या टेम्पल माउंट तोड़ा जाएगा? क्या बाइबल के हिसाब से लाल बच्चियों के बलिदान से पहले टेम्पल का होना जरूरी है? बाइबल के अनुसार लाल बच्चिया रेड हेफर का बलिदान टेम्पल में नहीं बल्कि मंदिर के बाहर होता है। इसलिए इसके लिए मंदिर का पहले से मौजूद होना अनिवार्य नहीं है और ना ही मिशनेह तोरा के अनुसार भी ये जरूरी है। गिनती 19 नंबर्स 19 यही अध्याय रेड हेफर्स की पूरी व्यवस्था बताता है। तो फिर मंदिर की अब क्या भूमिका है? लाल बच्चिया की राख शुद्ध होने के लिए जरूरी है, खासकर अगर कोई शव को, मृतक को छू चुका हो।
मंदिर सेवा टेम्पल सर्विस में भाग लेने के लिए शारीरिक और धार्मिक शुद्धता जरूरी होती है। आज के यहूदी मानते हैं कि मंदिर बनाने और सेवा शुरू करने से पहले सभी को शुद्ध करना जरूरी है और यह सिर्फ लाल बछिया की राख से ही हो सकता है। लाल बछिया का बलिदान लोगों को शुद्ध करता है ताकि मंदिर की सेवा शुरू की जा सके। तो हाँ, इजराइल मंदिर बनाने से पहले रेड हाइफर लाल बछिया का बलिदान कर सकता है। उसकी राख से वो अपने मंदिर के सभी याजकों को शुद्ध करेंगे। फिर मंदिर के लिए भवन बनाया जाएगा और फिर वो अपने मसीहा को मंदिर में इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एंटी क्राइस्ट होगा। अब ऐसे में हम मसीह विश्वासियों को क्या करना चाहिए? बाइबल में भविष्यवाणी है कि वो पशु मंदिर में आके बैठेगा और खुद को ईश्वर कहलाएगा। मत्ती अध्याय 24 उसका 15 से 16। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े हैं वे समझें, तब जो यहूदी हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो हाँ, दुनिया के अंत से पहले थर्ड टेम्पल बनेगा और एक एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी उस मंदिर में आके बैठेगा। और जब ऐसा होता देखो तो इन सब में खुद को दूर रखना और हमेशा याद रखें। इब्रानियों अध्याय 9 उसका 13 से 14 कहता है, क्योंकि यदि बैलों और बछियों का लहू और राख अशुद्ध को शुद्ध करती है तो मसीह का लहू जो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अर्पित हुआ हमारी आत्मा को कितना अधिक शुद्ध करेगा। लाल बछिया शुद्धिकरण का प्रतीक थी, पर यीशु मसीह पूर्ण और अंतिम बलिदान है, इसलिए कोई भी मंदिर या बछिया अब जरूरी नहीं है। बहुत से लोग यहूदियों की बातों में आ जाएंगे। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया भर में लागू किया जाएगा जिसको बाइबल में द बीस्ट सिस्टम बताया गया है। 6 की छाप लोगों को लगाई जाएगी और दुनिया भर में कोई भी इस बिग गवर्नमेंट के 6 की छाप के बिना कोई खरीदारी नहीं कर सकेगा। लेकिन ये बातें मसीह लोगों के लिए घबराने की नहीं है, बल्कि मन फिराने और विश्वास में बने रहने के लिए है। लूका अध्याय 21 उसका 28, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जैसे इजराइल में लाल बच्चियों का सेक्रीफाइस हो जाता है, याद रखना उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सिर्फ 7 साल दुनिया के पास बचेंगे उस एंटी क्राइस्ट के दुनिया के सामने आने के बाद। यीशु ने कहा कि सतर्क रहना और जागते रहना, यीशु अपने लोगों को लेने जरूर आएगा। अगर आप भी यीशु के साथ जाना चाहते हैं तो विश्वास में बने रहें, पश्चाताप करते रहें और मन फिराएं, फिर से नया जन्म ले, बोर्न अगेन बने। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएँ, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।